हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर लालेंद्र कुमार तिवारी और आज हम पढ़ने जा रहे हैं एंटन चेखव की एक शॉर्ट स्टोरी द लेमेंट। एंटन चेखव का जन्म 1810 में एक मध्यम वर्गीय रशियन परिवार में हुआ था। उन्होंने मॉस्को विश्वविद्यालय से चिकित्सा का अध्ययन किया। उनकी पहली शॉर्ट स्टोरी 1880 में आई और अगले 7 सालों में उनकी 600 कहानियां प्रकाशित हुईं। उन्होंने कुछ नाटक भी लिखे जैसे सीगल, अंकल वान्या, द थ्री सिस्टर्स और द थ्री ऑर्चर्ड्स उनके प्रसिद्ध नाटकों में से हैं। उनके कार्य से आधुनिक शॉर्ट स्टोरी और ड्रामा अत्यधिक प्रभावित हुए। चेखव की शॉर्ट स्टोरीज का मेन थीम मानव जीवन के दर्द को एक दूसरे से बयान न कर पाने की अक्षमता है। ये कहानी इसे बहुत सुंदर तरीके से दर्शाती है। इट्स ट्विलाइट, शाम का हल्का धुंधलका छाने लगा था। A thick wet snow is slowly twirling around the newly lighted street lamps. बर्फ की मोटी चादर लैंप्स के ऊपर छाने लगी थी। And lying in soft thin layers on the roof, the horses' backs, people's shoulders and heads. और बर्फ की एक पतली परत छतों पर, घोड़ों की पीठों पर और लोगों के कंधे और उनके टोपियों पर भी छाने लगी थी। The cab driver Iona Potapov is quite white and looks like a phantom. जो कैब ड्राइवर आयोना पोटापोव था वो बर्फ के कारण एकदम सफ़ेद दिखने लगा था, जिस तरह एक फैंटम हो। He is bent double as far as human body can bend double. वो जितना झुक सकता उतना झुका हुआ था जितना कि एक ह्यूमन बॉडी झुक सकती है। He is seated on his box. वो अपने बॉक्स में बैठा हुआ था। And never makes a move. और बिल्कुल भी मूव नहीं कर रहा था। If a whole snowdrift fell on him, it seems as if he would not find it necessary to shake it off. यदि बर्फ की एक परत भी उस पर गिर जाती तो भी वो उसको हटा नहीं सकता था। His little horse is also quite white and remains motionless. उसका जो छोटा घोड़ा था वो भी बर्फ के कारण पूरा सफ़ेद हो चुका था और पूरी तरह से स्थिर हो चुका था। इट्स इमोबिलिटी, उसकी जो स्थिरता थी, इट्स एंगुलरिटी एंड इट्स स्ट्रेट वुडन लुकिंग लेग्स इवन फ्रॉम क्लोज बाई गिव इट द अपीयरेंस ऑफ अ जिंजर ब्रेड हॉर्स वर्थ अ कोपेक। उसके जो लकड़ी की तरह दिखने वाले पांव थे जो कि एक कोण लिए हुए थे जिसमें एक नुकीलापन था और जो कि आसपास से गुजरने वालों के लिए एक जिंजर ब्रेड हार्स की तरह दिख रहा था वो, और जिसको एक कोपेक में खरीदा जा सकता है। जिंजर ब्रेड हार्स, जहाँ पे जिंजर का अर्थ अदरक होता है, जो कि अदरक के रस से मिलाकर बनाया जाता है, जो कि क्रिसमस सेलिब्रेशन में उपयोग किया जाता है। कोपेक की मीनिंग है कोपेक, जो कि एक कॉइन होता है, रशियन कॉइन होता है। इट इज़ नो डाउट ब्लाइंड इन डीप थॉट। इसमें कोई संदेह नहीं है, घोड़ा एक गहरी सोच में डूबा हुआ था। इफ़ यू आर स्नैच्ड फ्रॉम द प्लो फ्रॉम योर यूजुअल ग्रे सराउंडिंग्स and were thrown into this slow, full of monstrous lights, unceasing noise, and hurrying people, you too would find it difficult not to think. यदि आपको भी कहीं से निकाल कर, अपनी यूजुअल सराउंडिंग से निकाल कर एक ऐसी जगह में फेंक दिया जाए जहाँ पर बहुत ही चमचमाती लाइट्स हों और बहुत ही गहरा शोर हो और आपाधापी मची हो, तो ये आपके लिए भी बहुत कठिन हो जाएगा। आयोना एंड हिज लिटिल हॉर्स हैव नॉट मूव्ड फ्रॉम देयर प्लेस फॉर अ लॉन्ग वाइल। आयोना और उसका छोटा घोड़ा काफ़ी लंबे समय से अपनी जगह से नहीं हिले थे। कैबी फ्रॉम वाइबोर्ग वे सडनली हियर्स आयोना। कैबी, वाइबोर्ग के लिए कैबी, अचानक आयोना सुनता है कैबी। आयोना जंप्स
and through his snow-covered eyelashes sees an officer in a great coat with his hood over his head. आयोना अचानक उछल पड़ता है अपनी बर्फ से ढकी हुई पलकों के साथ और उसे अचानक सामने से एक ऑफिसर आते हुए दिखाई पड़ता है जिसके सिर पर एक हुड रहता है. Vaibogwe, the officer repeats. Are you asleep? Ah, Vaibogwe. Vaibogwe, the officer बार बार कहता है. Are you asleep? Ah, Vaibogwe. क्या तुम सो रहे हो? वाइबोग की तरफ जाना है मुझे, वाइबोग की तरफ जाना है. The officer seats himself in the sleigh. ऑफिसर गाड़ी में अपनी जगह लेता है. The cab driver smacks his lips to encourage his horse. कैब ड्राइवर अपने हुर की आवाज के साथ घोड़े को आगे की तरफ धकेलता है. Stretches out his neck like a swan. अपनी गर्दन को हंस की तरह आगे की तरफ निकालता है. Sits up and more from habit than necessity. जरूरत से ज्यादा अपनी गर्दन को सीधी करता है. Brandishes his whip. उत्तेजना के साथ चाबुक को लहराता है. The little horse also stretches up his neck, bends his wooden-looking legs and makes a move undecidedly. जो छोटा घोड़ा था वो भी अपनी गर्दन आगे की तरफ खींचता है और अपने लकड़ी की तरह दिखने वाले पैरों को आगे की तरफ बिना रुके हुए, बिना निश्चय के साथ बढ़ाता है. Where the devil are you going? To the right. तुम किस तरफ जा रहे हो? राइट की तरफ जा रहे हो. You do not know how to drive. Keep to the right. Caused the officer angrily. तुम्हें क्या ड्राइव करना नहीं आता है? राइट की तरफ चलो. Caused the officer angrily. ऑफिसर जोर से बोलता है. A coachman from a private carriage swears at him. एक प्राइवेट कैरियज का जो कोच होता है वो भी उसकी तरफ गालियां देते हुए जाता है. A passerby who has run across the road and rubbed his shoulder against the horse's nose. राहगीर जो गुजरता रहता है वो भी जो हॉर्स की नोज से उसका कंधा टकरा जाता है. Looks at him furiously as he sweeps the snow from his sleeve. अपने कंधे से बर्फ को झटकते हुए वो उसकी तरफ गुस्से से देखता है. Iona shifts about on his seat as if he were on needles. Iona अपनी सीट पर इस तरह शिफ्ट करता है जैसे वह किसी सुइयों पर बैठा हो. His equilibrium and gapes about like someone suffocating. उसका जो संतुलन है और एक टक देखने की स्थिति वो इस तरह लग रही है जैसे कि उसे सांस लेने में तकलीफ हो रही हो. And who does not understand why and wherefore he is there. और वो समझने की स्थिति में नहीं है कि वो वहाँ पर क्यों है. इक्विलिब्रियम का मतलब यहाँ पे संतुलन है और गेप्स की मीनिंग है मुंह खोले हुए किसी चीजों को एक टक देखना. What scoundrels they all are. स्काउंड्रल्स की मीनिंग यहाँ पर आपको दुष्ट व्यक्ति से संबंधित है. What scoundrels they all are. Jokes the officer. किस तरह के दुष्ट लोग हैं? ऑफिसर मजाक करता है. Iona looks round at the officer and moves his lips. Iona ऑफिसर की तरफ देखता है और अपने लिप्स को मूव करता है. Evidently wants to say something but the only sound that issues is a snuffle. वह कहने की बहुत कोशिश करता है बट उसके मुंह से सिर्फ सांस निकलती है. What? Asked the officer. क्या? ऑफिसर पूछता है. Iona twists his mouth into a smile and with an effort says hoarsely. Iona मुस्कुराते हुए कहता है और एक प्रयास के साथ और एक गहरी आवाज के साथ जिसमें कि प्रयास शामिल हो और कहता है My son Byron died this week. मेरा जो बेटा था बैरिन वो इसी सप्ताह खत्म हो गया, उसकी मृत्यु हो गई. What did he die of? वो कि Iona turns with his whole body towards his face and says. Iona अपने पूरे शरीर को
अपने फेस की तरफ घुमाता है और कहता है, एंड हु नोज, दे से हाई फीवर, ही वॉज 3 days इन हॉस्पिटल एंड देन डाइड, गॉड्स विल बी डन। और कौन जानता है, उन्होंने कहा कि वो गहरे फीवर से ख़त्म हो गया। वह 3 दिनों तक हॉस्पिटल में था और उसकी मृत्यु हो गई। अब भगवान ही जाने। टर्न राउंड द डे साउंडेड फ्रॉम द डार्कनेस। अंधेरे से आवाज आई, बेवकूफ घूम जाओ। गो ऑन सेड द ऑफिसर, अदरवाइज वी शैल नॉट गेट देयर बाय टुमारो, हरी अ बिट। जल्दी चलो, ऑफिसर ने कहा, नहीं तो हम कल तक नहीं पहुंच पाएंगे, थोड़ा जल्दी करो। The cab driver again stretches his neck, sits up, and with a bad grace brandishes his whip. कैब ड्राइवर फिर से अपनी गर्दन को आगे की तरफ फैलाता है, फिर से बैठता है और फिर से एक खराब भाव के साथ उत्तेजना में चाबुक को लहराता है। Several times again he turns to look at his face. कई बार वो ऑफिसर की तरफ मुंह को घुमाकर देखना चाहता है, but the latter has closed his eyes. बट वो ऑफिसर अपनी आंखें बंद कर रखा है, and apparently is not disposed to listen. और वो उसको जरा भी सुनना नहीं चाहता। Having deposited the officer in the Weibo, he stops by the tavern, doubles himself up on his seat and again remains motionless. ऑफिसर को वाइबोर्ग में छोड़ने के बाद वो एक शराब खाने के पास रुकता है, अपने आप को सीट में फिर से संभालता है और फिर से स्थिर हो जाता है। Cabby to the police bridge, in a cracked voice calls a humbagged man. पुलिस ब्रिज की तरफ कैबी एक खराश भरी आवाज में कुबड़ा आदमी आता है। The 3 of us for 2 grivennicks. हम 3 चलेंगे 2 grivennicks के लिए। 2 grivennicks की मीनिंग है यहाँ पर, एक ग्रीवनिक्स में 10 कोपेक्स होते हैं तो 2 ग्रीवनिक्स में 20 कोपेक्स होंगे। Iona picks up his reins and smacks his lips. आयोना घोड़े की लगाम को फिर से पकड़ता है और हुर्र की आवाज निकालता है। The young men jostling each other and using bad language approach the sleigh. जो यंग मैन थे वो एक दूसरे को धक्का देते हुए खराब भाषा का इस्तेमाल करते हैं। And all 3 at once try to get on to the seat. सीट की तरफ अपने आप को एडजस्ट करने का प्रयास करते हैं। And then begins a discussion which 2 shall sit and who shall be the one to stand. और एक डिस्कशन चालू करते हैं कि कौन बैठेगा और कौन खड़ा रहेगा। After wrangling, abusing each other and much petulance. यहाँ पर wrangling की जो मीनिंग है वो है झगड़ना और पेटुलेंस की मीनिंग है झुंझलाहट। अब बहुत झगड़े के बाद और गाली गलौज के बाद और झुंझलाहट के बाद it was at last decided that the humpback should stand as he was the smallest. तो लास्ट में ये डिसाइड होता है कि हम्बैक को खड़ा रहना चाहिए क्योंकि वो छोटा है। Now then hurry up. तो जल्दी करो, says the humpback in a twanging voice. हम्बैक जो कुबड़ा आदमी है वो नाक से बोलता है कि जल्दी करो। As he takes his place and breathes in Iona's neck. वो अपनी जगह पर बैठता है, आयोना के गर्दन पर जोर से सांस लेता है। Old furry, here met, what a cab you have got. There is not a worse one to be found in all Petersburg. ओ बुढ़े, किस तरह की कैब तुमने पाई है? इस तरह की खराब कैब पूरे पीटर्सबर्ग में नहीं है। Now you, such a hurry up. Are you going the whole way at this pace? Are you? Do you want it in the neck? अब तुम इस तरह से चलाओगे तो हम अपने रास्ते पर कैसे पहुंचेंगे? यदि इसी स्पीड से तुम चलते रहे तो हम अपने रास्ते पर अपनी मंजिल पर कैसे पहुंचेंगे? क्या तुम्हें समझ में नहीं आता? Do you want it in the neck?
क्या तुम्हें गर्दन पर कुछ भार करूं? वो बोल रहा है, आर यू गोइंग टू गेट ऑन और नॉट यू ओल्ड पेस्ट, इज दैट द वे टू ड्राइव? ओ कीड़े, क्या तुम इसी तरीके से चलोगे? इज दैट द वे टू ड्राइव, क्या ये ड्राइव करने का तरीका है? यूज द विप अ बिट, अपने चाबुक को और इस्तेमाल करो। गो ऑन डेविल, गो ऑन, गिव इट हिम वेल, अपने चाबुक को अच्छी तरीके से इस्तेमाल करो बेवकूफ़, और उसे अच्छी तरीके से चलाओ। एवना फील्स एट हिज बैक द लिटिल मैन रिगलिंग, एवना अपनी पीठ पर किसी तरह का घुमाव महसूस करता है। रिगलिंग की मीनिंग है कुछ घुमाना। एंड द ट्रेम्बल इन हिज वॉइस, और उसकी वॉइस कांपने लगती है। ही लिसन्स टू द इंसल्ट्स हर्ल्ड एट हिम, वो अपने तरफ दिए हुए तानों को महसूस करता है। इंसल्ट्स हर्ल्ड मीनिंग है कि उसकी तरफ जो ताने जो फेंके गए हैं, जो उसकी तरफ ताने मारे गए हैं। सीज द पीपल एंड लिटिल बाय लिटिल द फीलिंग ऑफ लोनलीनेस लीव्स हिम, और आसपास जो जाते हुए लोग हैं उनको देखता है, जिससे उसका जो अकेलापन है, लोनलीनेस में मतलब अकेलापन जो है, वो चला जाता है। Iona looks around at them several times. He waits for a temporary silence, then turning around again, he murmurs. Iona अपने चारों तरफ कई बार देखता है और एक टेम्पररी साइलेंस, कुछ देर के लिए रहने वाली जो शांति है, उसको महसूस करता है और बुदबुदाता है। माई सन डाइड दिस वीक, मेरे बेटे की इसी सप्ताह मृत्यु हो गई। We must all die, sighed the humpback, wiping his lips after an attack of coughing. हम सभी को मर जाना चाहिए। हम्बैक ने एक आह भरते हुए, खांसते हुए अपने लिप्स को पोंछते हुए कहा। Now hurry up, gentlemen. I really cannot go any farther like this. When will he get us there? जल्दी करो, अब जल्दी करो, जेंटलमैन। मैं इस तरह से आगे नहीं जा सकता। हम सब वहां कैसे पहुंचेंगे? यू ओल्ड पेस्ट, डू यू हियर? तुम बूढ़े कीड़े, क्या तुम सुनते हो? आयोना हियर्स रादर देन फील्स द ब्लोज दे डील हिम, आयोना उनके दिए गए तानों से ज्यादा उन्हें सुनता है। कैबी, आर यू मैरिड? आस्क्ड अ लैंकी वन, कैबी, क्या तुम मैरिड हो? एक लंबा आदमी उनसे पूछता है। I have only a wife, the moist ground. मैं हूँ, मेरे पास मेरी एक बीवी है जो कि एक नर्म सतह की तरह है। हाय हो, that is to say the grave, वो भी मृत्यु के करीब है। My son has died and I am alive. मेरे बेटे की मृत्यु हो गई और मैं जिंदा हूँ। A wonderful thing, death mistook the door. Instead of coming to me, it went to my son. एक आश्चर्यजनक बात यह हुई कि मृत्यु ने गलत दरवाजे पे दस्तक दी। मेरे पास आने के बजाय वो मेरे बेटे के पास चली गई, ऐसा वो बूढ़ा कैब ड्राइवर कहता है। एवना टर्न्स राउंड टू टेल देम हाउ हिज सन डाइड। एवना उनकी तरफ मुड़ता है ये बताने के लिए कि उसका बेटा कैसा मरा। But at this moment, the humpback giving a little sigh announces. But इसी समय जो कुबड़ा आदमी है वो एक आह भरते हुए कहता है, Thank God we have reached our destination. Oh, thank God, हम अपनी मंजिल की तरफ पहुंच गए। Iona watches them disappear through the dark entrance. Iona उनको जाते हुए देखता है अंधेरे की तरफ। Once more he is alone. एक बार फिर वो अकेला हो गया है। And again surrounded by silence. उसके आसपास एक शांति है। His grief, which had abated for a short while, returns and rends his heart with greater force. उसका दुख जो कम हो चुका था फिर से उसकी तरफ तेज फोर्स के साथ वापस आता है। With an anxious and a hurried look, एक चिंता की मुद्रा में और एक जल्दबाजी की मुद्रा में, he searches among the crowd passing on either side of the street to find if
There is just one person who will listen to him. वो गली के आसपास जाते हुए लोगों को देखता है कि कोई तो हो जो उसकी बात सुने. But the crowd hurry by without noticing him or his trouble. But जो भीड़ थी बहुत जल्दबाजी में थी और उसकी परेशानी को कोई सुनने वाला नहीं था. Should his heart break and the grief pour out? क्या उसका दिल टूट जाना चाहिए और उसका दुख बाहर निकल जाना चाहिए? It would flow over the whole earth. क्या वो धरती पर फैल जाना चाहिए? It seems and yet no one sees it. ऐसा लगता है बट कोई उसे नहीं देखता है. It has managed to conceal itself in such an insignificant shell that no one can see it even by day and with a light. उसने अपने दुख को बहुत ही दबा के रखा था, इस तरह जैसे कि एक मामूली से शेल में, जैसे कोई उसे किसी भी रोशनी या अंधेरे में ना उसे देख सके. Iona sees a hall porter with some sacking and decides to talk to him. Iona एक कुली को कुछ लगेज के साथ देखता है और उससे बात करने का प्रयास करता है. Friend, what sort of time is it? He asks. Friend, अभी क्या समय हुआ है? वो पूछता है. Past 9, 9 बजा है. What are you standing here for? Move on. तुम यहाँ किस लिए खड़े हो? जाओ, आगे बढ़ो. Iona moves on a few steps. Iona कुछ दूर चलता है. Doubles himself up and abandons himself to his grief. अपने आप को फिर से सेट करता है और अपने दुख के साथ अपने आप को अकेला पाता है. He sees it is useless to turn to people for help. वो देखता है कि अपने आसपास के लोगों से मदद लेना एक यूजलेस थिंग है. इन लेस देन 5 minutes ही स्ट्रेटन्स हिमसेल्फ. 5 मिनट से भी कम समय में वो अपने आप को सीधा करता है. होल्ड्स अप हिज हेड एज इफ ही फेल सम शार्प पेन. अपने सर को सीधा करता है जैसे कि एक तीखा दर्द उसे महसूस हुआ हो. एंड गिव्स अ टग एट द रेन्स. और लगाम को खींचता है. ही कैन बियर इट नो लॉन्गर. वो उसको अब ज्यादा नहीं महसूस कर सकता. द स्टेबल्स ही थिंक्स एंड द लिटिल हॉर्स एज ही इफ ही अंडरस्टूड स्टार्ट्स ऑफ एट अ ट्रॉट. स्टेबल्स, स्टेबल की मीनिंग यहाँ पे अस्तबल है. अस्तबल की ओर ही वो सोचता है और उसका घोड़ा जैसे वो समझ चुका हो उछल कर चलने लगता है. ट्रॉट की मीनिंग यहाँ उछल कर चलना है. About an hour and a half later, Iona is seated by a large dirty stove. एक घंटे के बाद आयोना एक बड़े से गंदे से स्टोव के पास बैठा हुआ अपने आप को पाता है. अराउंड द स्टोव, ऑन द फ्लोर, ऑन द बेंचेस पीपल आर स्नोरिंग. स्टोव के पास, फ्लोर के पास और बेंचेस के आसपास लोग खर्राटे भर रहे हैं. स्नोरिंग मीन्स खर्राटे भरना होता है. द एयर इज थिक एंड सफोकेटिंग हॉट. एयर गर्म हवा है वहां पर जो कि दम घोटने वाली है. आयोना लुक्स एट द स्लीपर्स, स्क्रैचेस हिमसेल्फ एंड रिग्रेट्स हैविंग रिटर्न सो अर्ली. आयोना के चारों तरफ स्लीपर्स है और वो अपने आप को स्क्रैच करता है और बहुत जल्दी आने के लिए उसे थोड़ा पछतावा होता है. It will soon be a week since his son died, and he has not been able to speak about it properly to anyone. और वो इसके बारे में किसी से बात नहीं कर पाया है. One must tell it slowly and carefully. इसके बारे में आराम से और ध्यानपूर्वक बात की जानी चाहिए. How his son fell ill, कि उसका बेटा बीमार कैसे पड़ा. How he suffered, उसने क्या क्या परेशानियां झेली. How he said before he died, उसने मरने से पहले क्या कहा. How he died, वो कैसे मरा. One must describe every detail of the funeral. उसके जो अंतिम संस्कार की पूरी डिटेल को समझाया जाना चाहिए. And the journey to the hospital to fetch the defunct's clothes. और उसकी हॉस्पिटल तक की यात्रा थी जो एक मृत व्यक्ति की हॉस्पिटल तक के यात्रा जिसमें कि उसके कपड़े तक जो शामिल थे. His daughter Anicia remained in the village. उसकी जो डॉटर एनीसिया थी वो भी विलेज में थी. One must talk about her too.
किसी को उसके बारे में भी की जानी चाहिए। वॉज इट नथिंग ही हैड टू टेल? क्या उसके पास बात करने के लिए कुछ नहीं था? श्योरली द लिसनर वुड गैस्प एंड साई। जो भी इसे सुनता वो आह भरता और दुखी होता। एंड सिंपैथाइज विथ हिम, और उसके साथ सहानुभूति रखता। I'll go and look at my horse. मैं जाऊंगा और अपने घोड़े से बात करूंगा। I'll go and look at my horse. मैं जाऊंगा और अपने घोड़े को देखूंगा। Thinks Iona. Iona बोलता है, Iona सोचता है। There is always time to sleep. हमेशा सोने के लिए टाइम है। No fear of that. कोई डर की बात नहीं है। He puts on his coat. वह अपना कोट पहनता है। And goes to the stables to his horse. और अस्तबल की तरफ अपने घोड़े की तरफ बढ़ता है। He thinks of the corn, the hay, the weather. वह भुट्टे के बारे में, चारे के बारे में और मौसम के बारे में सोचता है। When he is alone, जब वह अकेला है, he dare not think of his son. वह अपने बेटे के बारे में सोचने से डरता है। He could speak about him to anyone. वह किसी से भी इस बारे में बात कर सकता था। But to think of him, but उसके बारे में सोचने से, and picture him to himself, और उसके बारे में, उसके दृश्य के बारे में सोचने में उसे एक असहनीय पीड़ा होती है। Are you tucking in? क्या तुम सोने जा रहे हो? Iona asks his horse. Iona अपने घोड़े से पूछता है। Looking at his bright eye, वह उसकी चमकीली आंखों की तरफ देखता है। Go on, tuck in. जाओ, सो जाओ। Though we have not earned our corn, क्या हुआ यदि हमने अपना भोजन नहीं कमाया? We can eat hay. हम चारा खा सकते हैं। Yes, I am too old to drive. अब मैं गाड़ी चलाने के लिए बहुत बूढ़ा हो चुका हूँ। My son could have, not I. मेरा बेटा चला सकता था पर मैं नहीं। He was a first-rate cab driver. If only he had lived. वह एक पहले दर्जे का कैब ड्राइवर था, यदि वो जीवित रहता। Iona is silent for a moment, then continues. Iona कुछ देर के लिए चुप रहता है, फिर शुरू करता है। That's how it is my old horse. ये इसी तरह है मेरे पुराने घोड़े। There is no more Kuzma Ionich. अब कुजमा आयोनिच नहीं है। He has left us to live. वो हमें छोड़कर जा चुका है। And he went off pop. और उसकी अचानक मृत्यु हो गई। Went off pop की मीनिंग है अचानक मृत्यु हो जाना। Now let us say you had a foal. Foal की मीनिंग है एक यंग हॉर्स। वो बोलता है Now let us say you had a foal. वो बोलता है अपने घोड़े से कि मेरे घोड़े, यदि तुम सोचो कि तुम्हारे पास एक यंग घोड़ा हो। You were that foal's mother. तुम उस फोल की मदर हो। And suddenly let us say that foal left us to live after him. और वो घोड़ा तुम्हें छोड़कर जा चुका हो। It would be sad. वो बहुत ही दर्दनाक स्थिति होगी। Won't it? क्या ऐसी नहीं होगी? The little horse munches, listens and breathes over his master's hand. जो छोटा घोड़ा था वो अपना मुंह हिलाता है, अपने मालिक को ध्यान से सुनता है और उसके हाथों पर अपनी सांस छोड़ता है। Iona's feelings are too much for him. Iona की जो फीलिंग्स थी, जो भावनाएं थी, उसके लिए बहुत ज़्यादा थी। And he tells the little horse the whole story. और वो अपने छोटे घोड़े को पूरी कहानी सुनाता है।